नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का कार्यकाल लगभग 2 वर्ष पहले पूरा कर लिया गया है। तकनीकी कारण से 2 वर्षों से नगर निकाय चुनाव पेंडिंग में है। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अब जल्द ही झारखंड में नगर निकाय चुनाव कर लिया जाएगा। इसी कड़ी में गोड्डा नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्ष के संभावित प्रत्याशी जितेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू मंडल से हमारी खास बातचीत हुई। बातचीत में उन्होंने अपने सामाजिक काम को लेकर और नगर परिषद की समस्याओं को लेकर खुलकर क्या कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में नगर निकाय की सुगबुगाहट तेज है और उम्मीद है कि 27 जनवरी को नगर निगम चुनाव के लिए चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी, क्योंकि डेट भी लगभग राज्यपाल के अनुमोदन के बाद फाइनल हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी है। हमारे साथ गोड्डा नगर परिषद के निवर्तमान चेयरमैन गुड्डू मंडल हैं। कैसा रहा इनका कार्यकाल, क्या होगा मुद्दा, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है सर। स्वागत है आपका। कैसा रहा कार्यकाल? देखिए, कैसा रहा कार्यकाल ये खुद का आकलन करने का नहीं है, ये आकलन जनता बताएगी। आपके हिसाब से कैसा रहा? नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा और बहुत खराब भी रहा, क्योंकि बहुत विवाद रहा आपके कार्यकाल में। नहीं, देखिए, हमारा कार्यकाल विवाद में रहा, रहना भी चाहिए। रहना भी चाहिए। हाँ, जब आप किसी पर अत्याचार करेंगे तो एक जनप्रतिनिधि का काम है कि अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना। अब विवाद मेरा कभी भी किसी जनता से नहीं रहा, विवाद प्रशासन से रहा। विवाद बड़े किसी राजनेता से रहा। तो विवाद होना ज़रूरी है। जब आप किसी के हक को मारेंगे और तो विवाद होगा। अगर आप विवाद नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि शहर का या किसी का विकास नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो मानिए कि भारत के सनातनी परंपरा में महाभारत भी हुआ था, वो भी विवाद एक अपने हक और अधिकार की लड़ाई थी। तो विवाद होना जरूरी है। क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए थे पिछले कार्यकाल? देखिए, महत्वपूर्ण कार्य में सबसे महत्वपूर्ण जो मेरा रहा, अजीत बाबू छोड़ के गए थे पानी। ये नहीं कहते हैं कि उनका नहीं था। अजीत बाबू जो पानी की समस्या थी शहर की, वो छोड़ के गए थे, लेकिन पानी पहुंचा नहीं पाए थे। उस पानी में बहुत विवाद था। तो विवाद तो जैसे आप विवाद से शुरू किए, विवाद तो हुआ ही। तो वो हमको पानी वहाँ से सुंदर डैम से आने नहीं दे रहा था। वो पानी लाना, गोड्डा में पानी लाना बहुत ही टफ था। और हमारा 90% कार्य हो चुका था सड़क का, पाइप का, और सड़कें पूरी टूटी हुई थी। उसमें ये था कि जब तक पाइप की टेस्टिंग नहीं होगी तब तक शहर का सड़क भी नहीं बनाया जा सकता है, और जब तक 100% कनेक्शन नहीं होगा घरों में तो हम उन रोडों को सही भी नहीं कर सकते थे। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौती, मेरे लिए नहीं, प्रशासन के लिए वो चुनौती थी कि वहाँ के जनता सुंदर डैम से पानी आने नहीं दे रही थी। सुंदर डैम में जो वहाँ से करीब 1 किलोमीटर पाइप बिछने नहीं दे रही थी। वहाँ का जो वो है पानी जहाँ से लिफ्ट होता है वो नहीं बनने दे रहा था। तो वो समस्या था। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है पानी को लाना शहर में। दूसरा है, आप ऐसे मानिए कि खराब सड़कों पर चल सकते हैं, लेकिन आप अंधेरे में नहीं चल सकते। खराब सड़कों पर तो चलिए, दिन में चल लेंगे, रात में और नहीं चल सकते हैं। शहर आज आप कहीं भी देखेंगे, पूरा शहर हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी के तरह जगमग जगमग कर रहा है। आज इस शहर में लगभग चाहे वो लाइट भी विवादों में रहा, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि ये लाइट बहुत कंपनियां दी है। राज्य सरकार के द्वारा गठित की गई कंपनी जो पूरे झारखंड में दी थी, वो EESL उनका दिया हुआ है। लोग कहते थे ये खरीदा, लेकिन जहाँ से भी हुआ, हमारा पूरे 48 नगर निकाय में सबसे अधिक अगर जगमग कोई शहर है तो वो मेरा गोड्डा है। और ऐसे देखिए, सड़क, पानी और लाइट, इन 3 के अलावा और क्या था? नहीं, 3 के अलावा देखिए आप, जो हम लोगों को मूलभूत सुविधा देना था, गरीबों को आवास,
हमने पूरे शहर में, जिस समय हम आए हुए थे तो हमारी शहर की जनसंख्या जो भी थी 28,000 के आसपास थी, और हाउस होल्ड थे हमारे पास 11,000, और 11,000 में मैंने 5,000 घरों को आवास दिया। आवास भी विवाद में रहा। आवास तो पूरे झारखंड में विवाद में है, पूरे भारतवर्ष में आवास योजना विवाद में है, लेकिन उस विवाद के बीच भी हमने पूरे यूएलबी में, पूरे नगर क्षेत्र में 5,000 आवासों का सैंक्शन कराया, और 5,000 आवास में लगभग हमको लगता है कि 4,800 आवास सही है, 200 आवास गड़बड़ तो है। काम हुआ है तो गड़बड़ है, वो खोजना प्रशासन का काम। और हम ही फिर उस पर आवाज़ उठाए थे कि आवास में बहुत अधिक गबन हुआ है और अनियमितता बरती हो, जांच में चल रहा है। कईयों पर एफआईआर हुआ, कईयों का पैसा रिकवर हुआ। 4800 आवास सैंक्शन, 4800 नहीं, आवास टोटल हमने 5200 सैंक्शन किया है, जिसमें हमको लगता है कि उतना तो हम लोग देख नहीं सकते हैं कि एक एक व्यक्ति को, लेकिन 4800 आवास सही है, 200-300 आवास गलत आपने है। सड़क की भी बात की, तो सड़क कितने बने होंगे लगभग? नहीं, सड़क हमारे पास लगभग 162 किलोमीटर है। 162 किलोमीटर शहर में? आप ऐसे लीजिए ना, 21 किलोमीटर, 21 वार्ड है, तो एक वार्ड में 4 से 5 किलोमीटर है, तो हो गया। पानी मेरा 162 किलोमीटर जा रहा है अभी। पानी का तो जो पाइप है, अब यहाँ से सुंदर डैम 50 किलोमीटर को माइनस कर दीजिए तो शहर 110-15 किलोमीटर का पाइपलाइन है, तो 110 किलोमीटर शहर के रोड को तोड़ा गया था, और लगभग हमको लगता है कि 100 किलोमीटर शहर रिपेयर हो चुका है, वो बन चुका है। और सरकार पैसा तो हम लोग नहीं देते हैं ना, सरकार जितना देती है या लड़ झगड़ के जहाँ से लाइए तो उतना बनाया है। हमारे कार्यकाल में एक भी नहीं हुआ है कि पैसा बचा है। कुछ खामखा विवादों में एक हमारा जो योजना था 22 करोड़ का, वो फंसाया गया था, और हम बहुत ही खुल के कहते हैं वो पदाधिकारी के द्वारा, खास करके उपायुक्त जिशान कमर के द्वारा, उनके द्वारा पद का दुरुपयोग करके ये किया गया था। वो कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है कि पदाधिकारी के द्वारा बाइस ढोके पद का दुरुपयोग करके निर्णय लिया। शहर को बर्बाद करने में उनका थोड़ा सा हाथ था, ये हुआ। अगर हम बात करें सड़क ने, अभी आपने कहा 168 किलोमीटर के आसपास सड़क का लगभग निर्माण हुआ है, आवास भी 4800 के आसपास जो दिख रहा है वो सैंक्शन है। नाला की लंबाई क्या होगी यार, कितनी नाला? नहीं, नाला 168 किलोमीटर है तो 168 किलोमीटर नाला बनना चाहिए। नाले में समस्या ये है कि नाला लगभग शहर को 50 किलोमीटर भी नहीं है, जो हकीकत है। और सरकार कहती है कि जल संचयन करना है, अपने घर के गंदे पानी को अपने घर में रखिए, माने आप सोख्ता बनाइए, उसमें डालिए। नाला का फंड सरकार देती नहीं है। नाले के फंड का ये है कि आप अपने से जो सोर्स जनरेट करते हैं उसी में आपको लेबर चलाना है, मजदूर चलाना है, साफ सफाई करना है, और अगर बचा तो नागरिक सुविधा के रूप में नाला को भी करना है। तो नाले का कार्य कम हुआ है। नाला का डीपीआर मेरे कार्यकाल में 72 करोड़ रुपया का दिया गया था। उसके बाद तो हम है नहीं। तो जिस प्रकार अजीत बाबू के कार्यकाल में ये पानी का गया, तो मेरे कार्यकाल में पूरा हुआ। वो पानी भी विवाद में रहा, फिर भी अंतिम समय में हम उसको पूरा करवाए। तो नाला का भी डीपीआर 72 करोड़ का गया, सीवरेज ड्रेनेज का गया है, लेकिन 72 करोड़ में होना नहीं है। 72 करोड़ में फिर शहर वही रह जाएगा। और नगर विकास के तरफ से इसके नाले का सीवरेज का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ किया गया था रांची में। अगर सरकार उसका वो योजना सक्सेस हो जाता है तो बहुत बड़े तौर पर नाला यहाँ बनेगा। उसका हमको ध्यान में है, और हमारे पास मैप भी है कि कहाँ से कहाँ पानी जाना है, किधर ढाल है, कहाँ ऊंचा है, तो वो है। अब देखिए क्या होता है नाले का। नाला की भी नाला का समस्या शहर में, सड़क, नाला, लाइट, पेयजल, अगर आवास, पेंशन और छोटी छोटी समस्याओं का पेंशन हम लोगों का नहीं है। ऐसी समस्या जो आती है शहर में, नहीं देखिए, पेंशन के अलावा जाति आवास, ये सब जो आते नहीं, नगर परिषद एज ए नगर परिषद अध्यक्ष पूछिएगा। नगर परिषद पहले बात को सुनो। हाँ, नगर परिषद के अंतर्गत पेंशन नहीं आता है। आपका जितना भी आप क्वेश्चन किए वो नगर परिषद सुविधा देने के लिए। क्या जाति आवासीय आपके यहाँ से बनता है? ना,
नहीं, वो नगर परिषद का काम नहीं है। ठीक है, नगर परिषद। इसके अलावा अगर हम बात करें 5 कामों के अलावा आपके यहाँ पे क्या क्या काम? देखिए, नगर परिषद का मूल काम है शहर की साफ सफाई करनी। अब साफ सफाई पर आते हैं, आप तो सड़क बनाना भी नगर परिषद, उसका भी 2 विंग है। सड़क कहीं जिला प्रशासन भी करती है, नगर परिषद भी, और राज्य सरकार भी करती है। मैंने कहीं कोई रोड, जैसे देखिए ये PWD का है, ये रोड आपका NH का है, तो प्रत्येक सड़क को हम टच नहीं कर सकते। तो अलग अलग गलियां अलग अलग ब्रांच की हैं, कहीं PWD है, कहीं शहर में आप देखिए रोहतरा से उधर उसको REO का है। ये रोड हमारा मिशन चौक से लेके वहाँ तक सरकंडा तक वो नगर का था। हमारे पास पैसा उस नहीं था, तो हम उस रोड को PWD में शिफ्ट कराए, उसके बाद उसको बनाए। मेन चौक से हॉस्पिटल होते हुए थाना के पास जो रोड है उसको शिफ्ट कराए, इसमें ट्रांसफ़र कराए PWD को, तब वो रोड बनवाए। तो नहीं, हमारा कहने का मतलब ये था कि जब आप जनप्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष, लोग ये समस्या लेके आते होंगे कि मेरा पेंशन नहीं है, मेरा ये नहीं, वो करवाते हैं। वो एज ए अध्यक्ष, देखिए जैसे पेंशन नहीं है, हाँ। सरकार चिल्ला चिल्ला के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करती है, और समस्या देखिए कहाँ है। जनता को जागरूक होना होगा। आप जागरूक नहीं करेंगे तो वो आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। जब सरकार कैंप लगाती है उस समय आपको फॉर्म भरना है कि हम, जैसे देखिए एक डॉक्टर के पास आप कब जाते हैं, तभी ना कि पेट में दर्द है। आपके पेट में दर्द है, आएंगे हम जानेंगे क्या? आप जब भी बोले हैं कि हमारा पेंशन होना है, हमारा आधार कार्ड बदलना है, ये होना है, तो जिससे संबंधित जिस पदाधिकारी से है, तो वो तो टोटल है आंकड़ा, जो टोटल नंबर है, तो ये हमारा रहता है कि आप जाइए वहाँ से बात करा दीजिए उनको। 2 साल जब आप लोग पद पर नहीं रहे, हाँ, तो इस समय कैसा महसूस? नहीं, देखिए 2 साल नहीं, हमारे कार्यकाल में 5 साल का कार्यकाल रहा, लेकिन पद पर 3 साल ही रहे। 2 साल तो कोरोना मारा, जिसमें कि पूरा हमारा सिस्टम ही बंद हो चुका था कि ना आपको टेंडर निकालना है, पैसा है। तो हम 3 साल का कार्यकाल रहा है, तो हम 5 साल के कार्यकाल को नहीं ले सकते हैं, अब 3 साल। उसके बाद जब पद चुनाव में विलम्ब हुआ, तो इस समय के कार्यकाल, इस समय जनता को दिक्कतें हुई हैं, और जब अध्यक्ष का पूरा पावर नगर के इस कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा उनको प्रशासक बना दिया गया। प्रशासक शब्द एक बहुत ही घमंडी शब्द है। प्रशासक, जो करे माई बाप मालिक तुम ही हो, तो जैसा चाहे वैसा कि जब किसी के ऊपर हर एक संविधान चलता है चेक एंड बैलेंस से, बैलेंस ही नहीं रहा उसके ऊपर। क्या तो मुद्दे लेकर इस बार जाएंगे जनता के लिए? नहीं, मुद्दे को लेके नहीं जाना है, मुद्दा विपक्षी को लेके जाना है। हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है कि ये मुद्दा लेके जाना है, मुद्दा विपक्षी को लाना है। हमारे पास है कि हमारे पास अपना विजन है कि अगला क्या करना है, क्या करेंगे इस बार? देखिए सबसे पहला तो वो है जो आप एक क्वेश्चन सवाल किए थे कि नाली का शहर में सीवरेज का सबसे बड़ा समस्या है, पानी की समस्या से निजात दिलाना। हाँ, वो हमारा है और बहुत है। पहले हम जब चलते थे सड़कों पर, देखते आप चलते होंगे तो दोनों तरफ सड़क के, जब आप बरसात के दिनों में साइकिल मोटरसाइकिल तक नीचे नहीं ला पाते होंगे। अभी देखिए सड़क हमारा चकाचक है, दोनों तरफ पेवर ब्लॉक है, कीचड़ नहीं लगेगा। तो वो शहर में ये कह के आना, ये बहुत बेवकूफ़ी है और मूर्ख बनाना है जनता को कि मेरा ये विजन है, ये करेंगे वो करेंगे। हमको कुछ नहीं है। विजन ये है कि आपको जैसा जैसा चलते गए, जैसा समस्या आते गया, समय के अनुरूप समस्या का समाधान करना है। समय बदलता जा रहा है, समस्या भी बदलता जा रहा है, समय के अनुरूप समस्या का समाधान करना। ये नहीं कि हमारा विजन है यहाँ ये कर देंगे, यहाँ ये कर देंगे, यहाँ बड़ा सा घर बना देंगे, बड़ा। आपको जैसा जैसा समस्या आती जाएगा, जैसे हमारे समय में कोरोना काल का समस्या आया, समाधान हुआ कि ये डॉक्टर से बाद में देखिए सामने एक भवन बना है, तो जिस समय कोई घर अपना देना नहीं चाह रहे थे, हमने अपना नगर परिषद का घर दिया था कि हमारी जनता को वैक्सीनेशन यहीं होगा। तो समस्याएं आएंगी, समस्याएं खत्म होगी, वो हमारा विजन है। और हम शहर को पढ़े हुए हैं और रोड नालियाँ होती रहेंगी। 5 आपने सीवरेज बताया ना, एक काम तो सीवरेज से जल निकासी
5 काम जनता को बताइए जो इस बार का मुहूर्त है। देखिए 5 काम मेरा रोल मॉडल का सबसे पहले हमारा उस समय भी जल संचयन का था, जल संचय, और मेरा पहले से भी ये हमेशा विजन रहा है कि रोड नाली देखिए आज है कल टूटेगा, वो तो देना ही है, वो रेगुलर वर्क है, वो चलेगा। 5 साल से याद आदि के बाद से ही कहिए तालाबों की खुदाई नहीं हुई थी और हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है। जब हम यहाँ गोड्डा आए थे तो हम लोग कुआं से पानी ऐसे उठाते थे और मेरा आकलन है कि 30 साल में पानी लगभग प्रत्येक साल 8 इंच नीचे जा रहा है, मेरा आकलन है। तो 24 फीट के आसपास पानी आज 30 साल में नीचे गया है। तो सबसे बड़ा निजात दिलाना, जागरूक करना है कि जल संचयन, और उस जल संचयन पर उस बार भी हम ये बात बोले थे, जितनी भी हमारे शहर में तालाबें हैं, सबों का सौंदर्यीकरण कुछ का मैंने करवाया, अभी कुछ विवाद में आया, फिर भी काम अभी हो रहा है। देखिए कि तालाब शहर के साले तालाब खुद रहे, और उस तालाबों में गर्मी के दिनों में पानी कैसे आए। तो मेरा उसमें विजन था कि एक दिन साल में जो हमारा पानी वहाँ से आता है, साहिबगंज नहीं यहाँ से सुंदर डैम से, तो प्रत्येक तालाब के किनारे एक एक बड़ा सा ये जल संचयन के लिए एक वाटर का पानी का मोटा सा पाइप लगाया जाए और चाबी उसका भल्व, जिसको कि कभी हो हमारे तालाब का पानी नीचे हुआ तो उसको भर दे। मेरा ये मैंने बहुत बड़ा शौक सपना था, जल संचय कर। ये देखिए लाइट है, आज है, लगेगा कल फ्यूज होगा, उससे चल सकते हैं, लेकिन कल के दिनों में जब आप पानी से दूसरा है प्रदूषण से निजात दिलाना। अगर प्रशासन कभी कभी आपकी ये करती है, रोड सेफ्टी में प्रदूषण के में पकड़ती है गाड़ी, तो हम उसमें कभी भी पब्लिक का पक्ष नहीं लिए, क्योंकि आप प्रदूषण करते हैं, भोगते हैं। आज तरह तरह की बीमारियां हैं, उसको दूर करना है। मेरा सबसे बड़ा रहेगा जल संचयन का। सड़क होता रहेगा, सड़क भी करेंगे, और 5 सालों में इतना तो ये हो गया है कि पैसा कहाँ से आएगा। जब हम दिल्ली से जाके पैसा ला सकते हैं तो पैसा कहाँ से आएगा। तीसरा है शहर को हरियाली, मतलब मेरा मेन रहेगा पर्यावरण पर फोकस। हाँ, पर्यावरण ठीक है, हम सही है, शहर मेरा सही रहेगा। और मूलभूत सुविधा है शहर को, थोड़ा थोड़ा होता है, वो चलते रहेगा। आज देखिए कि पूरे शहर का ये पूरा शहर केबलिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रस्ताव गया था कि शहर ऐसा है, उसको केबलिंग किया जाए। चुनाव को लेकर कितना तैयार है? अब देखिए चुनाव, ये क्वेश्चन ही, सवाल ही गलत है। और कहीं कहीं करते हैं कि नहीं, कहते हैं कि आप आ गए, हाँ, तो सामने है फिर भी कहते हैं आप आ गए। अरे छू के देख लीजिए, हमें भूत थोड़ी है। तो चुनाव के लेके तैयारी क्या रहेगा? जनता जानती है कि चुनाव तो हम लड़ेंगे ही, और वो शहर स्वीकार करेगी। और जब आप पद पर आते हैं तो ये जाहिर है कि हम 100% आदमियों को खुश नहीं रख सकते। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि 1 महीना में ही चुनाव करा लिया जाएगा, समय कम नहीं, तो उसमें करना क्या है? उसमें तो BC2 का सीट है, घर में हमारे पास ये जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, जाके हमारे पास जो संपत्ति है, जो है उसका ब्यौरा है, दे देना है, और घर घर चलना है। चुनाव में तैयारी कुछ नहीं है, छोटे चुनाव में तैयारी कुछ नहीं है, ये जनसंपर्क करते चलना है बस। तैयार, हाँ, चुनाव के लिए तैयार हैं। काम किया है मैंने पिछले कार्यकाल में, और फिर काम करेंगे, और जनता मुझे फिर से काम के आधार पर फिर से जनता सोहर स्वीकार करेगी, क्योंकि 5 वर्षों का कार्यकाल में 2 वर्ष कोरोना का अगर काट लिया जाए तो 3 वर्षों के कार्यकाल में जितना बन पाया शहर के लिए हमने काम किया है, और आगे भी करने की जज्बा रखते हैं। काम ही काम, और इस बार काम के आधार पर जनता हमें फिर से चुनेगी, हम तैयार हैं।